हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड नई नई जानकारी जो होती है 100% ऑथेंटिक। आज हम आपके लिए लेकर के आए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की डेट शीट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल फाइनल स्कीम को जारी कर दिया, डेट शीट को जारी कर दिया है। आज हम बताएंगे कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं कब से और कितने टाइमिंग में होंगी, कौन सा पेपर किस स्थिति में होगा, क्या क्या परिवर्तन हुआ, पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे। देखिए, एक बार नज़र डाल लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ 28/12/2024 को ये पत्रांक संख्या है RMPU 2658/2024। सेवा में प्राचार्य समस्त महाविद्यालय संबद्ध राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। विषय सत्र 2024-25 विषम सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में ये जारी महोदय महोदया, उपयुक्त विषय विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या इतने 21 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2024-25 विषम सेमेस्टर स्नातक प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर एवं परास्नातक प्रथम तृतीय सेमेस्टर का अंतिम कार्यक्रम जारी किया गया था। उक्त के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात, क्योंकि पहले हमने जो स्कीम डाली थी, डेट शीट डाली थी, तो फाइनल नहीं थी, ठीक है, इसमें कुछ छोटे मोटे संशोधन थे और फाइनल डेट शीट जारी कर दिए। आदेशानुसार विषम सेमेस्टर स्नातक भी प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर एवं परास्नातक प्रथम तृतीय सेमेस्टर का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम को जारी कर दिया गया। परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए महाविद्यालय के बोर्ड पर चस्पा करें एवं इसके अनुसार परीक्षा कराना सुनिश्चित करें। भवदीय अजय कृष्ण यादव, परीक्षा नियंत्रक। ये देखिए, तो ये नोटिफिकेशन जारी करके फाइनल डेट शीट जारी कर दी गई है। आगे देखिए, पूरी जानकारी से हम आपको अवगत कराएंगे। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ स्नातक का ऑफिशियल परीक्षा कार्यक्रम जारी। बीएससी प्रथम सेमेस्टर, इसमें हम आपको बताएंगे कि बीएससी प्रथम सेमेस्टर के पेपर किस किस स्थिति में होंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, डीएलएड बीटीसी का काउंसलिंग चल रही है। यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। फीस में विशेष छूट दी जाएगी, ठीक है ना। फीस में विशेष छूट दी जाएगी। नंबर हमारा 9719815279 9719815279। यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें सीबीएसई अपडेट एजुकेटर, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हम सारी जो भी न्यूज़ होती हैं, जो भी नोटिस होते हैं, वो ऑफिशियल नोटिस या नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप बीटीसी में डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं, अच्छी संपर्क कर सकते हैं। और हम आपकी बीए जो बीएससी प्रथम सेमेस्टर में छात्र छात्रा पढ़ा है, उनके लिए डेट शीट के लिए जो कंटेंट तैयार किया है, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। एक बार देख लीजिए बीएससी प्रथम सेमेस्टर। इस वीडियो में आपको ओनली केवल और केवल बीएससी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तिथियों से अवगत कराएंगे और उसका टाइमिंग क्या रहेगा, पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे। चलो, वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए, पूरी जानकारी से अब अवगत करा देते हैं। बीएससी प्रथम सेमेस्टर एग्जाम डेट शीट 2025, क्योंकि सारी परीक्षा 2025 में दी जाए होंगी। टाइमिंग रहेगा आपका 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, इस बात का ध्यान रखें। डेट शीट यह सब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा गौर देंगे तो इसमें और भी चीज़ें हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा। बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो पहले तो मैं बता दूं, आपका परीक्षा पैटर्न जो रहेगा MCQS रहेगा, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी OMR का पैटर्न रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव का पैटर्न रहेगा। कुल मिलाकर के आपके 75 प्रश्न आएंगे और 75 में से आपको 65 करने को मिलेंगे। इस समय 2 घंटे का रहेगा, 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन वो लॉक कर रहा होगा, ठीक है। OMR और अधिक जानकारी के लिए गूगल पर जाएंगे तो तमाम OMR पैटर्न कैसे एग्जाम होते हैं, बाकी आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं। और ठीक है ना, अगर आप नए हैं, आपने OMR पर परीक्षा नहीं दी है, बाकी तो आपने इंटर पर परीक्षा दी होगी, तो आपको सब पता होगा। नहीं तो अपने आप सीनियर
साथियों से पूछ सकते हैं कि ओमार पैटर्न क्या होता है, किस तरीक़े से पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि ये जो पैटर्न है वो परीक्षा का पैटर्न MCQS रहेगा, ठीक है ना। मल्टी चॉइस क्वेश्चन टाइप के होंगे और आपके समय रहेगा 2 आवर्स रहेगा, क्योंकि 8:30 से 10:30 तक। और दूसरी बता दूं 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 में से 65 लॉक करने को होते हैं। तो ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप तो समझदार हैं, क्योंकि OMR को कैसे थोड़ा सा कम दिमाग चला करके लॉक कर लेते हैं। और दूसरी इसके साथ साथ ही बता दूं कि परीक्षा सेंटर अभी निश्चित नहीं हुआ है। जैसे ही निश्चित होगा हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो होती हैं गोपनीय होती हैं और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो दोस्तों चलो हम आगे बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं कि आपको कैसे क्या करना है और कौन सी परीक्षा कौन सा पेपर किस तिथि में होगा। ये देखिए, BSc फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट शीट टाइमिंग रहेगा सर आपका 8:30 से 10:30 बजे तक। पहला पेपर आपका देखिए 11 जनवरी को बॉटनी का पेपर होगा, यानी बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान, और 18 आप जनवरी को जूलॉजी का पेपर होगा, यानी जंतु विज्ञान का पेपर होगा। कहने का मतलब है जो बायोलॉजी वाले छात्र छात्रा हैं उन पर बायोलॉजी, उन पे यही आप बाद में बता देंगे कि किसके पास क्या क्या पेपर होंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात बता दें, आपका 22/1/2025 को करिकुलर, ठीक है ना, यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, भोजन पोषण और स्वास्थ्य का पेपर होगा। 23 जनवरी को आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा और 27 जनवरी को आपका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पेपर होगा और 29 जनवरी को आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर होगा और 5 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर होगा। ये पेपर आपको मैं ये भी बता दूं, ये मेजर वाले पेपर होंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी पे बायो ग्रुप है तो आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है ना, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। और जो छात्र मैथ ग्रुप से होगा उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाले पेपर हो जाएंगे। तो ऊपर की तिथियां मैंने बता दी। अब एक पेपर आता है माइनर। अब माइनर में तो अपने यहाँ जो दिया जाता है वो मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि माइनर वाला जो पेपर होगा सभी छात्र छात्राएँ सभी साथी ध्यान से समझेंगे, क्योंकि माइनर वाला पेपर BA के साथ होता है, ठीक है ना। BA का पेपर दिया गया है तो BA की टाइमिंग में ही होगा, BA वाली डेट में ही होगा। तो कन्फ्यूजन की स्थिति ऐसा रहता है, कभी कभी माइनर का पेपर BSc वाले जो छात्र छात्रा होते हैं छोड़ देते हैं। लास्ट ईयर ऐसा बहुत सारे छात्र छात्राओं को देखने को मिला, उन्होंने पेपर देने ही नहीं पाए, ठीक है, एब्सेंट लिखे आए, बाद में बैक पड़ा और उनका पेपर अब होगा जा करके। क्योंकि इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इवन ओड के हिसाब से परीक्षाएं होती हैं, सम विषम के हिसाब से, ठीक है ना। सम विषम का मतलब है अभी आपकी पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं हो जाती हैं। यदि आप इनमें से माइनर वाले में से कोई पेपर छोड़ देते हैं तो ये पेपर आपका फिर तीसरे सेमेस्टर में जा करके होगा, ठीक है ना। पहले, तीसरे और 5वें, तो आपका पेपर जो है तीसरे सेमेस्टर में होगा, यानी 1 साल बाद होगा। तो इसका ध्यान रखें कि आपका जो पेपर होगा माइनर वाला वो BA के साथ होगा, BA वाली तिथि में होगा। और कहने का तात्पर्य आपको BA वाले जो स्टूडेंट हो उन्हीं के साथ बैठ करके पेपर देना होगा। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसी होती हैं, कि जैसे कितने क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन वही 75 आएंगे, MCQS होगा, 65 लॉक करने को होंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कहने का मतलब है 3 सब्जेक्ट तो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 3-3 कैसे हो जाएंगे, बायो वालों पे ZBC हो जाएगा और आपको मैथ वालों को PCM हो जाएगा, ठीक है ना। अब चौथा आपका आएगा माइनर वाला, तो किसी पे इंग्लिश होगा, किसी पे हिंदी होगा, किसी पे एजुकेशन होगा। तो आपका जिस पे माइनर इंग्लिश है तो उसका 10 जनवरी को पेपर होगा। अगर मान लीजिए किसी पे हिंदी है तो उसका 15 जनवरी को पेपर होगा। किसी पे अगर एजुकेशन है तो आप उसका पेपर 17 जनवरी को होगा, ठीक। मैचिंग किसी का नहीं कर रहा होगा, ज़्यादा डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी के साथ साथ ये सारे पेपर आपके इन तिथियों में संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद जब भी प्रैक्टिकल होगा तो उसके लिए अलग से जो प्रयोगात्मक परीक्षा होगी इसके लिए अलग से नोटिस जारी होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आपको सारी जानकारी परीक्षा के टाइम से पहले ही आपको अवगत करा दिया जाएगा कि इसका प्रैक्टिकल कब होगा। नोट, RMPSSUA यानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक एग्जाम डेट शीट एवं एडमिट कार्ड से विषय का मिलान अवश्य कर लें। किसी भी त्रुटि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मतलब आपके पास कौन सा पेपर है, ऐसा है माइनर में पेपर हुआ इंग्लिश और आप
इंग्लिश वाली डेट छोड़ करके हिंदी में देने चले गए, ऐसा नहीं होगा। तो एक बार एडमिट कार्ड से मिलान कर लेना डेट शीट से, क्या वाकई में कि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो यही है। और एडमिट कार्ड आपके भाई 5 तारीख के बाद आएंगे, ठीक है ना। यानी 7 तारीख से आपकी परीक्षा 11 तारीख से है, तो एडमिट कार्ड लेने के लिए 5 तारीख के बाद यानी 7, 8, 9, 10 के आसपास संपर्क करें, इससे पहले ना करें। तो कन्फ्यूजन हो, परेशान हो, टेंशन न लें, किसी प्रकार का कोई तनाव न लें, आसानी से रहें, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर अवगत करा दे रहा हूँ एक चीज़ के लिए कि आपके पास जो माइनर सब्जेक्ट रहता है साइंस वालों के पास, वो 8 से कोई एक रखा जाता है अपने यहाँ, चाहे वो इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, एजुकेशन सकता है। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं सर हमारा तो इंग्लिश कर दो, तो उनके पास 1-2 बच्चे ही होंगे इंग्लिश हो सर, बाकी मोस्टली के पास हिंदी होगा और एजुकेशन होगा, दो का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो उनके जो माइनर वाले पेपर होंगे वो उसी में होंगे, ठीक है। को करिकुलर का पेपर इसमें हो जाएगा। ये आपकी तिथि रही कौन सी वाली, ये, ठीक है ना। इस तरीक़ा से आपके पेपर कितने हो जाएंगे, 4। और एक बेसिक कंप्यूटर का जो पेपर होगा वो आपका कॉलेज में होता है 5 पेपर, ठीक है ना। 3 पेपर मेजर हो जाएंगे, एक माइनर हो जाएगा, एक को करिकुलर हो जाएगा और आपका एक बेसिक कंप्यूटर हो जाएगा। कुल मिलाकर के 6 पेपर होते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दी, फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सेंटर के लिए, एग्ज़ाम सेंटर के लिए, एडमिट कार्ड के लिए परेशान ना हो, इंतज़ार करें 5 जनवरी तक, ठीक है ना। कितने तक इंतज़ार करेंगे, 5 जनवरी तक इंतज़ार करेंगे, और सेंटर के लिए भी और एडमिट कार्ड के लिए भी। बाकी डेट शीट बराबर परेशान हो रहे थे कि अरे मेरा पेपर कब है, कैसे है, कितने समय में है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करते हैं, जिसका कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके साथ साथ बता दें हमारे यहाँ यानी एसएन कॉलेज में, ठीक है ना, हमारे यहाँ मतलब एसएन कॉलेज में आपका देख लीजिए बीटीसी बीएड डीएलएड के प्रवेश चल रहे हैं, ठीक है ना। एसएन कॉलेज और हायर एजुकेशन इसमें मेंशन नहीं किया है, चलो हम मेंशन कर देते हैं। एक बार आपको लोगो दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, किधर गया आपका, ये आपका, चलो दिखा देते हैं, पूरी जानकारी से उपलब्ध कराएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। और ये आपका ये, ठीक है ना, ये अपना एसएन कॉलेज का पूरा ऐड है, कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप डीएलएड प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये अपनी कॉलेज का नाम है, ऐसा लोगो है। ये कॉलेज को 28-24 एसएन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन बाजितपुर छड़परा कासगंज संबद्ध परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज एनसीटी तो मान्यता प्राप्त है। काउंसलिंग चालू है। डीएलएड यानी बीटीसी डीएलएड काउंसलिंग कोड है 7202। फीस में विशेष छूट दी जाएगी, सीमित सीटें हैं, ठीक है। ये इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं डॉक्टर बोध चतुर्वेदी, अच्छी खासी सब कुछ एकदम, जो भी कॉलेज का वर्क होता है 1 नंबर में होता है, कभी कोई डाउट वाली स्थिति नहीं होती है। ये सेक्रेटरी हैं सुभाष चतुर्वेदी। तो ठीक है, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। और नोट संस्थान गंडवारा से सुरपुरा मुख्य मार्ग पर 10 किलोमीटर और सुरपुरा से 4 किलोमीटर, ऑन रोड ऑन हाईवे सब फेमस है, ऐसा नाम ही काफ़ी है। बाकी आप सब जानते हैं, पत्थर की लकीर जो बात कह दी जाएगी नोटिस होती है, उसमें कोई किसी को कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रवेश लेना है तो संपर्क कर सकते हैं, काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग करा सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए या कोई आपको डाउट है तो नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फीस में छूट चल रही है, जल्दी से जल्दी ले लें, बाद में फिर पता चले कि बाद में लोग आते हैं एडमिशन फुलाते हैं, अरे सर हमारा रह गया, हमारा करवा दीजिए, फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो बीटीसी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग चल रही है, तो बीटीसी में प्रवेश के लिए अतिरिक्त संपर्क कर सकते हैं, ठीक। बीटीसी प्रवेश के लिए संपर्क कर 9719815279। बाकी आप समझ गए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगली क्लासों के लिए 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं कब से होंगी, क्या क्या है, परीक्षा कार्यक्रम क्या है, कौन कौन से पेपर होने वाले हैं और उसका टाइमिंग क्या रहेगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो का इंतजार किया करे, ठीक है ना। कमेंट किया करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे, जिससे हम वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो, हमको भी लगे कि आप बाकी में वीडियो वॉच करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपको वीडियो देखते नहीं हैं फिर बाद में कहते हैं अरे सर देख लीजिए ये है वो है, हमको जानकारी दे दी, बार बार कॉल करते हैं, ठीक। तो आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कोई डाउट है तो हमसे पूछ लेंगे। आज की एडमिट कार्ड के लिए, प्रवेश पत्र के लिए और डेट एग्ज़ाम सेंटर के लिए थोड़ा इंतज़ार करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
और एक बार वीडियो को शेयर बस कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से बताया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और ऑफिशियल कमेंट भी किया करें। और ये डेट शीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो भी, और एक दूसरे छात्रों को शेयर कर दें, ठीक है ना। और चैनल को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।